नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटर परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। आर्ट्स का एग्ज़ाम फॉर्म है, देख सकते हैं, ठीक ना। यह प्रिंटेड फॉर्म है जिसमें कि खंड ए पहले से भरा हुआ रहेगा, खंड बी आपको भरना है, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ाम 2026, ठीक ना। ध्यान से अब आपको समझना है। यहाँ आपको एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है और कौन कौन गलती है जो आपको नहीं करना है। यदि फॉर्म भरने में आप गलती कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है आएगा ही नहीं, तो ध्यान से आपको भरना है। देखिए, खंड ए है जो कि पहले से भरा हुआ है, क्रमांक संख्या 1 से 17 तक। इसमें आपको एक बार मिलान करना है, किससे? ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिलान करना है, मूल पंजीयन कार्ड से, ठीक ना, कि आपका जानकारी सही है या नहीं। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला होगा, एक बार मिलाना है आपको। और कहीं भी यदि गलती है तो उसमें सुधार अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपका दिक्कत होगा, सुधार नहीं होगा, मिलाते जाइएगा। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, पंजीयन संख्या या सूचीकरण संख्या लिखा होगा, उसको मिलाना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं। हम थोड़ा मिटा दिए हैं सेफ्टी के लिए, ठीक ना, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाना चाहिए तो हम मिटा दिए हैं, ठीक ना। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाइएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से, ठीक है ना। और फोटो भी मिला लीजिएगा, और साइन अगर यहाँ नहीं होगा तो आपको यहाँ साइन भी कर लेना है, ठीक ना। फोटो यदि गलत हो तो इस पर फोटो भी आप चिपका सकते हैं, अगर सही है तो कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा है BSB यूनिक आईडी। BSB यूनिक आईडी भी आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, जो आपको स्कूल में मिला होगा, उससे आपको मिलाना है, ठीक ना। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत होगा तो काट के इधर बगल में सही जानकारी आपको लिख देना है। फिर तीसरा है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है 2026 में, उसमें रेगुलर होना चाहिए, और आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी रेगुलर होगा, मिला लेना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 4 नंबर कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल का रोल कोड जो होता है वह मिला लेना है, ठीक ना। तो वैसे भी स्कूल का रोल कोड ठीक ही होगा, क्योंकि स्कूल वाले निकाल के दिया है प्रिंटेड, तो स्कूल का रोल कोड ठीक ही होगा, ठीक ना। एक बार मिला भी लेना है। उसके बाद 5 नंबर है कॉलेज +2 स्कूल नेम। स्कूल का नाम जो भी है यहाँ छपा हुआ रहेगा, ठीक ना, मिला लेना है सिर्फ एक बार। उसके बाद 6 नंबर में है डिस्ट्रिक्ट नेम। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है। अगर डिस्ट्रिक्ट पहले से है तो कुछ नहीं करना है, नहीं है तो डाल देना है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, तो PURNIA ऐसे डाल देंगे, ठीक ना। उसके बाद स्टूडेंट का नाम देखना है, और स्टूडेंट का नाम का स्पेलिंग भी आपको मिलाना है, स्पेलिंग सही है या नहीं। यदि स्पेलिंग गलत होगा तो आगे आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए स्पेलिंग भी आपको मिलाना है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद देखिए मदर्स नेम, माता का नाम चेक करना है आपका सही है या नहीं, स्पेलिंग वगैरह भी सारा चीज़ चेक करना है। फादर्स नेम, पिता का नाम का भी स्पेलिंग वगैरह सारा चीज़ चेक करना है, सही है या नहीं। 10 नंबर है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मिलाना है, कि पहला 2 कॉलम में आपका दिन होगा, फिर उसके बाद ये 2 कॉलम में आपका मंथ होगा, उसके बाद इस 4 कॉलम में ईयर होगा। तो मिला लेना है आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि सही है या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। मैट्रिक जो आप पास किए से किस बोर्ड से पास किए थे, तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए थे, तो BSB बिहार होगा, इसमें नहीं है तो लिख देना है। फिर 12 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड्स का रोल कोड। मैट्रिक जो आप एग्ज़ाम दिए थे, मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा, उसका भी फ़ोटोकॉपी साथ में रखना है जब इसको मिलाइएगा तो, या ठीक है ना। डॉक्यूमेंट तो कोई भी नहीं लगता है जमा करने वक्त, बस उसका सारा जानकारी भरा जाता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करा के रखना पड़ता है। आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर का, उसके बाद हो गया बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, यह सब साथ में रहेगा तभी ना आप मिलाइएगा। या यदि आप फॉर्म घर लेके आए हैं तो घर में आप मिला लीजिए, ठीक ना। तो मैट्रिक का रोल कोड देखना है कितना है, एडमिट कार्ड में होगा, मैट्रिक एडमिट कार्ड में। फिर मैट्रिक का रोल नंबर भी मिला लेना है, और पासिंग ईयर भी यहाँ नहीं है तो आपको इसमें डाल देना है, मतलब किस साल आप मैट्रिक पास किए थे, ठीक ना। 2024 में किए थे तो 2024 इसे डाल देना है, ठीक। उसके बाद देखिए 13 नंबर जेंडर। जेंडर यदि आप पुरुष हैं तो मेल में टिक लगा हुआ रहेगा, या महिला है तो फीमेल में टिक लगा हुआ रहेगा, जैसे लगा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद 14 नंबर है कास्ट कैटेगरी। आप कौन से जाति के हैं उसमें टिक लगा हुआ रहेगा, नहीं है तो आपको लगा लेना है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी होगा, ऐसे देख लेना है, ठीक ना। 15 नंबर में कह रहा है क्या आप
आपको आप दिव्यांग वगैरह हैं, विकलांग वगैरह हैं तो नहीं है तो नो पे टिक करना है, ठीक ना। टिक पहले से रहेगा, आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद 16 नंबर में नेशनलिटी इंडियन में टिक रहेगा। रिलीजन धर्म सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, सिख हो गया, तो सबका धर्म अलग अलग होगा, तो आप अपना हिसाब से धर्म में टिक करिएगा या टिक पहले से होगा, ठीक ना। बस मिलाना है, यदि टिक पहले से है तो मिलाना है आपको। अब होता है यहाँ से आपका कार्यक्रम शुरू, खंड बी का, ठीक है ना। यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। पहले तो आपको मिलाना था, अब आपको भरना भी है। 18 नंबर में विद्यार्थी का आधार नंबर इसमें भरना है। जो भी आपका आधार नंबर है उसको इसमें डाल देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो है 19 नंबर में कह रहा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको साइन नहीं करना है। जो आधार नंबर 18 नंबर में भर देगा 19 नंबर में साइन नहीं करेगा। यदि आप साइन कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर कह रहा है इसमें इंस्टीट्यूट का एरिया बताने, ठीक ना। आपका स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। अगर आपका स्कूल गांव में है, ग्रामीण में है तो रूरल में टिक करना है, यदि शहर में है तो अर्बन में टिक करना है। तो मेरा स्कूल गांव में है तो हम रूरल में टिक करेंगे। सब डिवीजन पूछ रहा है, मतलब अनुमंडल, आपका स्कूल जो है किस अनुमंडल में पड़ता है यही पूछ रहा है 21 नंबर में। तो आपका स्कूल किस अनुमंडल में पड़ता है तो अनुमंडल डालना है। जला मेरा है धमदाहा अनुमंडल, ठीक ना। हम अपना धमदाहा अनुमंडल डाल दिए, ठीक। आप अपना अनुमंडल डाल दीजिएगा आपका कहाँ है, ठीक। उसके बाद 22 नंबर में मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। 23 नंबर में ईमेल आईडी डालना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है, ठीक ना। 24 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी। देखिए आपके पास यदि ईमेल आईडी नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर डालना है, ठीक ना। इस पर मैसेज वगैरह आता है। बैंक पासबुक भी नहीं है तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि बैंक पासबुक का नंबर देना ही है, खाता नंबर वगैरह नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक ना। 24 नंबर में है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में आपको भरना है। जो भी आपका नाम है, एग्जाम्पल के लिए हम अपना नाम डाल रहे हैं, ठीक ना। आपका जो भी नाम है हिंदी में भरना है। फिर 25 नंबर में मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम आपको हिंदी में भरना है जो भी है। फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम आपको हिंदी में भरना है। स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस जो है इंग्लिश में होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपके आधार कार्ड पे सारा एड्रेस बढ़िया से लिखा होगा, डाल देना। चाहे शॉर्ट कोट ऐसे भी डाल सकते हैं, 8 अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। फिर PS देखिए पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। DIS देखिए डिस्ट्रिक्ट, लास्ट में स्टेट, लास्ट में कोमा देखिए बिहार पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे भी आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, वैवाहिक स्थिति, शादी हुआ है या नहीं। शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ तो अनमेरिड में टिक करना है। अनमेरिड में टिक करने के बाद अनमेरिड इसमें आप हाँ अनमेरिड का स्पेलिंग भी यहाँ आपको लिखना है। देखिए यहाँ अनमेरिड ऐसे लिख देना है, MARRIED, बगल में अनमेरिड भी लिखना है, ठीक ना। उसके बाद 29 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट बैंक अकाउंट, यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक ना, लेकिन लिखने के लिए कह रहा है यहाँ बगल में। अगर जो मैरिड में टिक करेगा तो यहाँ मैरिड लिखेगा बगल में, जो अनमेरिड में टिक करेगा यहाँ अनमेरिड लिखेगा। यहाँ साफ साफ कह रहा है, देखिए इफ़ अनमेरिड राइट इन दिस, यहाँ कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है ना। और जो मैरिड में टिक करेगा उसको यहाँ मैरिड का स्पेलिंग लिखना है, ठीक ना। तो 29 नंबर में बैंक अकाउंट नंबर, यदि आपके पास बैंक पासबुक है तो अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। IFSC कोड भी आपको डाल देना है, बैंक पासबुक पे लिखा रहता है। फिर कौन सा बैंक है, बैंक का भी नाम आपको इसमें लिख देना है, जो भी बैंक है। यहाँ साफ साफ कर रहा है 29, 30, 31 जो है नॉट कंपलसरी, नहीं भी भर सकते, ठीक है ना। उसके बाद 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क देना है 32 नंबर में। कोई कटा फटा जैसे कि शरीर में निशान वगैरह है, तिल वगैरह है, ठीक है ना, उस प्रकार 2 डाल सकते हैं। देखिए डाला हुआ है, नहीं है तो छोड़ देना है। अब मेन पॉइंट है यहाँ 33 नंबर, मीडियम यानी कि लैंग्वेज पूछ रहा है। आप किस माध्यम से एग्ज़ाम दीजिएगा बोर्ड का। एक होता है हिंदी मीडियम, एक होता है इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना।
तो यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में टिक करना है, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में टिक करना है। यदि आप गलती से भी हिंदी मीडियम की छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम में टिक कर देते तो आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना होगा, क्वेश्चन पेपर वगैरह इंग्लिश में ही आएगा और इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए ध्यान से आपको टिक लगाना है। हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में ही टिक लगाना है, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में ही टिक लगाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ आता है सब्जेक्ट चुनने के लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट 200 मार्क का होता है, 100 मार्क होता है ग्रुप 1 में, 100 मार्क होता है ग्रुप 2 में। इसमें आपको ध्यान देना होता है, ठीक ना। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, इंग्लिश और हिंदी यही चूज कर लेता है, ऐसे टिक लगा देता है और इसमें टिक लगाता ही नहीं है, मतलब गलत हो गया। किसी एक विषय को आपको यहाँ रखना है, किसी एक विषय को यहाँ रखना है। अब जैसे कि इसने देखिए हिंदी रखा है और ग्रुप 2 में मैथिली रखा है, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि आपको हिंदी इंग्लिश रखना है तो यहाँ हिंदी कर देना है, यहाँ इंग्लिश टिक कर देना है। जिसको जो रखना होता है वो अपना रखता है, ठीक है ना। तो लेकिन एक सब्जेक्ट यहाँ से होना चाहिए ग्रुप 1 से और एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रुप 2 से, ठीक। तो यदि आप चाहते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश रखें तो हिंदी यहाँ टिक कर देना, इंग्लिश यहाँ टिक कर देना, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, जो कि टोटल 300 मार्क से होता है। 300 मार्क आपको जो रखना है, जैसे साइकोलॉजी रखना है या हिस्ट्री रखना है या ज्योग्राफी रखना है, जो भी यहाँ से आपको 3 विषय रखना है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट आता है, यानी कि एक्स्ट्रा विषय। जिसको भी एक्स्ट्रा विषय रखना है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, टिक कर देना है, जिसको नहीं रखना है छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर करा लेना है हिंदी या इंग्लिश में। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में होगा, ठीक ना। सिग्नेचर वैसे ही करना है जैसे आप सब दिन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ इंग्लिश में होगा, ठीक ना। सिग्नेचर वैसे ही करना है जैसे आप सब दिन करेंगे, एग्जाम वगैरह में मिलान होगा सिग्नेचर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब इस फॉर्म को स्कूल में जाके जमा कर दीजिएगा और 1430 रुपया लेगा फॉर्म जमा करने में, या ज़्यादा भी ले सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके स्कूल में कितना ले रहा है फॉर्म फीस, ठीक ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, हम क्लियर समझा देंगे।